Good morning, students. Today we will read chapter number 5 of English, page number 38, The Story of Louis Braille. आप जानते हैं कौन है लुइस ब्रेल? लुइस ब्रेल एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने जो ब्लाइंड पर्सन थे, यानी जो अंधे लोग होते हैं जो देख नहीं पाते, उनके पढ़ने लिखने के लिए उन्होंने एक ऐसे अल्फ़ाबेट्स तैयार किए जिनसे कि वो आसानी से अपनी फिंगर्स की मदद से उसको छू कर आसानी से उन अल्फ़ाबेट्स को लर्न कर सकते थे और उससे वो कोई भी सेंटेंस रीड कर सकते थे। तो ही वॉज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी। आज हम उनके बारे में ही पढ़ेंगे, कैसे उनको इंस्पिरेशन मिली कि वो जो ब्लाइंड पर्सन हैं उनके लिए ऐसे अल्फ़ाबेट तैयार कर सकें, क्योंकि वो खुद ही एक एक्सीडेंटली 3 साल की उम्र में वो खुद ही ब्लाइंड हो गए थे इस वजह से, और उनका पढ़ने में जो था बहुत ही इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने अंधे लोगों के लिए, ब्लाइंड पर्सनस के लिए ऐसी लैंग्वेज जो इन्वेंट की जिसकी वजह से वो पढ़ सकते थे। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल रीड वार्म अप। There are things, ideas and emotion that need not to be seen but can be felt. कुछ ऐसी थिंग्स होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, आइडियाज़ होते हैं, इमोशंस होते हैं, हमारे अंदर की भावनाएं होती हैं जो कि दिखाने के लिए नहीं होती, हम उनको केवल फील कर सकते हैं। क्लोज योर आइज़ फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू। अपनी आँखों को बंद करें कुछ समय के लिए और अपने जो आसपास की साउंड्स हैं, आवाज़ें हैं, उनको ध्यान से सुनें। फील द एयर और द वार्मथ ऑफ द सराउंडिंग्स। अपने आसपास जो बहने वाली हवा है, चलने वाली हवा है, उसको फील करें आंखें बंद करके, और जो सराउंडिंग की गर्मी है, जो आसपास की गर्मी है, उसको फील करें। शेयर योर एक्सपीरियंस विद द क्लास। और अपने एक्सपीरियंस जो है अपनी क्लास फेलोज़ जो हैं या पूरी क्लास के साथ आप शेयर करें। लेट अस रीड अबाउट लुइस ब्रेल। आइए अब हम लुइस ब्रेल के बारे में पढ़ते हैं। देयर वाज a time long ago when most people thought that blind people could never learn to read. People thought that the only way to read was to look at words with your eyes. बहुत समय पहले ऐसा समझा जाता था कि जो ब्लाइंड पर्सन हैं वो रीड नहीं कर सकते, वो लर्न नहीं कर सकते, ओके, उनको पढ़ाया नहीं जा सकता। और लोग ये क्या सोचते थे कि सिर्फ पढ़ने का एक ही वे है कि हम पहले शब्दों को देखें अपनी आई से और तभी हम पढ़ सकते हैं। ओके, अ यंग फ्रेंच बॉयज नेम्ड लुइस ब्रेल थॉट अदरवाइज। blind people from the age of 3. Okay, blind from the age of 3, young Louis wanted to read. He realized the vast world of thought and ideas that was locked out to him because of his disability, and he was determined to find the key to this door for himself and for all other blind person. एक यंग फ्रेंच बॉयज़, यंग होता है जवान लड़का, ठीक है, जिसका नाम क्या था, लुइस ब्रेल, वो दूसरी तरह सोचता था। लोग क्या सोचते थे कि अंधे लोग पढ़ नहीं सकते, लेकिन लुइस ब्रेल की सोच अलग थी, वो अलग तरह से सोचता था। ब्लाइंड फ्रॉम द एज ऑफ 3, वो 3 साल से एक्सीडेंटली जो था वो अंधा हो गया था, उसके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई थी जिसकी वजह से वो अंधा हो गया। यंग लुइस वांटेड टू रीड, और जो वो बच्चा था, वो लुइस जो था वो पढ़ना चाहता था। ही रियलाइज द वास्ट वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड आइडियाज़ दैट वाज लॉक्ड आउट टू हिम बिकॉज ऑफ हिज डिसेबिलिटी। और वो उस वास्ट वर्ल्ड को, इस पूरे संसार को, जो इतना बड़ा संसार है, उसको रियलाइज़ करना चाहता था, उसके थॉट्स और आइडियाज़ को जो उसके लिए लॉक हो चुके थे, क्योंकि उसकी डिसेबिलिटी क्या थी? डिसेबिलिटी होता है कि डिसेबिलिटी जो हमारे अंदर किसी चीज़ को करने की जब पावर नहीं होती, जिस चीज़ को हम कर नहीं पाते, ठीक है, अयोग्यता, तो उसकी डिसेबिलिटी क्या थी? वो देख नहीं सकता था। तो वो पूरा जो वर्ल्ड था, आइडियाज़ जो उसके थे, थॉट्स जो उसके थे, इस एबिलिटी की वजह से उसके लॉक्ड हो गए थे। एंड ही वॉज डिटरमाइंड टू फाइंड द की टू दिस डोर फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर ऑल अदर ब्लाइंड पीपल। और उसने डिटरमाइंड होता है निश्चय करना, उसने ये निश्चय कर लिया कि वो इसके लिए की ढूंढेगा, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, कि जो दूसरे अंधे लोग हैं उनके लिए भी, इस जो डोर उसके लिए बंद हो गए थे इस संसार के लिए को देखने के, उनको पढ़ने के, समझने के, तो वो इसकी की वो खोज कर रहेगा। दिस स्टोरी बिगिनस इन अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। और ये स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? 19वीं सदी जब शुरू होती है, उसके अर्ली पार्ट से, उसके मतलब शुरू के पार्ट से ही ये शुरू होती है। लुइस ब्रेल वाज बोर्न इन 1809 इन ए स्मॉल विलेज नियर पेरिस। और जो लुइस ब्रेल था वो
पैदा हुआ था 1809 में एक छोटे से गांव में नियर पेरिस के। हिज फादर मेड हार्नेस, सैडल्स एंड अदर लेदर गुड्स टू सेल टू द अदर विलेजर्स। तो हार्नेस क्या होते हैं, जो घोड़ा होता है, जो घोड़ा गाड़ी होती है, उनको चलाने वाले जो उसकी जो गले में स्ट्रैप बांधते हैं, जो रस्सी बांधते हैं चमड़े की, ठीक है, वो उसको बोलते हैं सैडल्स होते हैं जो हम घोड़े के ऊपर बैठने के लिए उसकी पीठ पर बिछाते हैं, ठीक है। एंड अदर लेदर गुड्स, और भी चमड़े का वो जो सामान थे वो बनाते थे और उसको दूसरे गाँव में बेचते थे लोगों को, विलेजर्स को। लुइस फादर ऑफन यूज शार्प टूल्स टू कट एंड पंच होल्स इन अ लेदर। जो लुइस के पापा थे वो हमेशा एक शार्प टूल, बहुत ही तीखा जो टूल जो यूज़ करते थे उस लेदर में होल करने के लिए, उसको पंच करने के लिए, उसको कट करने के लिए। वन ऑफ टूल्स ही यूज टू मेक होल्स वाज ए शार्प ओल। उनमें से एक टूल जो था वो क्या था, होल्स बनाने के लिए। जैसे सुआ नहीं होता, शार्प ओल उसको बोलते हैं। बहुत तेज़ ही ओल वो यूज़ करते थे। ओल होता है सुआ, जो अब आगे से बहुत मोटा होता है और सुई की तरह होता है, जिससे हम किसी भी चीज़ में छेद कर सकते हैं। एंड ओल इज़ अ टूल दैट लुक्स लाइक अ शॉर्ट पॉइंटेड स्टिक विद अ राउंड वुडन हैंडल। और उसका जो हैंडल होता था वो किसका होता था, वुड का बना होता था। और जो उसका जो पार्ट होता था, जो आगे वाला पार्ट होता, बहुत ही छोटा होता था और बहुत ही पॉइंटेड मतलब बहुत तीखा होता था। वाइल प्लेइंग विद वन ऑफ हिज फादर्स ओल। एक दिन जो लुइस था वो अपने फादर की ऐसी ही एक ओल से खेल रहा था। एंड लुइस हैंड स्लिप्ड, और अचानक उसका हाथ जो गया हो फिसल गया, ठीक है। एंड ही एक्सीडेंटली पॉक्ड वन ऑफ हिज आइज, और उसने जो ओल था उसको अपनी आँख में चुभा लिया। एट फर्स्ट द इंजरी डिड नॉट सीम सीरियस। शुरू में जो ये इंजरी उसे हुई, जो उसे चोट लग गई, वो इतनी सीरियस नहीं लगती थी। बट देन द वुंड बिकेम इन्फेक्टेड। वुंड होता है जो उसे घाव लग गया था, ठीक है। जो वुंड था वो इन्फेक्टेड, उसमें इन्फेक्शन फैल गई। ए फ्यू डेज लेटर यंग लुइस लॉस्ट साइट इन बोथ हिज आइज। और कुछ दिनों बाद जो वो लुइस लड़का था उसकी जो साइट होती है नज़र, ठीक है, उसकी जो नज़र थी वो दोनों आँखों की वो चली जाती है। द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर बिकम ब्लाइंड वर वेरी हार्ड। और उसके जो पहले कुछ दिन थे, ब्लाइंड होने के बाद पहले कुछ जो दिन थे वो बहुत ही हार्ड, बहुत ही मुश्किल भरे दिन थे। क्योंकि हम एक तो यह है कि खुली आंखों से संसार देखना, और एक क्या है कि आप बंद आंखों से हर चीज़ को नहीं छू सकते। पहले तो उसे दिखाई देता था, तो उसे ऐसी आदत नहीं थी। शुरू में उसे बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ओके, तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इम्प्रेसिव स्टोरी, और ये हमें बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी ये हमारी बुक में आज है, जिससे हमें बहुत प्रेरणा मिलेगी कि हम भी ऐसे ही इन्वेंशंस, कुछ ऐसी अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं जिससे कि लोगों को भला हो सके। सो टुडे इट इज़ इनफ for today, and we will read the another chapter in the next videos. Okay, thank you, have a nice day.